नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विस्तार चैनल में आपका स्वागत है। जीवन मृत्यु, सुख दुख, नुकसान फायदा, खुशी और गम, ये सभी जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। जीवन में कभी खुशियों की धूप होती है तो कभी दुख के बादल भी छा जाते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। ये सब समय चक्र के कारण होता है। समय से बलवान और कुछ भी नहीं है। समय के आगे सब झुक जाते हैं। आपने भी अपने जीवन में कई लोगों को अर्श से फर्श तक और राजा को रंक बनते देखा होगा। समय वो हथियार है जिसका घाव तेज होता है, कोई उसे भर नहीं सकता। पर हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे समय चक्र का दौर कैसे चलने वाला है और वह हमारे लिए खुशियों के द्वार खोलेगा या संकट के? ऐसे कई प्रश्न आपके भी मन में उत्पन्न होते होंगे। इसीलिए आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे संकेतों के विषय में जिससे आप अपने आने वाले शुभ समय के बारे में जान सकते हैं। हमारे पुराणों में वर्णित है, एक बार जब नारद मुनि बैकुंठ धाम पहुँचे तब उन्होंने भगवान विष्णु से इन संकेतों के विषय में पूछा था। तो श्री हरि विष्णु जी ने उन्हें बताया कि वे स्वयं मनुष्य के पास कुछ ऐसे संकेतों को पहुंचाते हैं जिनसे वो अपने आने वाले समय के बारे में जान सकते हैं। वो संकेत पशुओं, पक्षियों, प्रकृति द्वारा और मेरे भक्तों द्वारा भी हो सकते हैं। सिर्फ मनुष्यों को उनको जानने की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं उन संकेतों के बारे में जो स्वयं भगवान विष्णु ने बताए हैं। पहला संकेत, यदि आपकी आंख ब्रह्म मुहूर्त में खुले और आपको ईश्वर का स्मरण हो जाए या आपको ऐसा प्रतीत हो आपको कोई ऐसी दिशा में ले जा रहा है, तो आप समझ जाइए आपके लिए कामयाबी के द्वार खुलने वाले हैं। आपको अपने जीवन की योग्य राह मिलने वाली है। जिस राह पर आप चल रहे हैं, ईश्वर स्वयं आपका समर्थन करेंगे। दूसरा संकेत है, यदि आपने कभी महसूस किया हो कि आपका मन बिना कारण ही प्रसन्न रहता है, आपका चेहरा खिला खिला मुस्कान से भरा रहता है, आप क्रोध से परे हो जाते हैं, ये संकेत दर्शाते हैं कि आपके जीवन में खुशियों की दस्तक होने वाली है, जिससे आप सदैव ही प्रभावित रहेंगे। ऐसे समय में हम जिस चीज़ के बारे में सोचते भी नहीं हैं, उस चीज़ के बारे में खुशखबरी मिल जाती है। हमारे मन के अंदर ईश्वर वास करते हैं, इसीलिए हमारे मन का प्रसन्न रहना सबसे बड़ा शुभ संकेत माना जाता है। क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तीसरा संकेत, गौ माता बार बार आपके द्वार पर कुछ खाने को आ जाए, बंदर आपके घर से चीज़ें खुद उठाकर ले जाए, बिल्ली आपके घर में बच्चों को जन्म दे या पक्षी आपके आंगन में अपना ढेरा बनाए और चहकते रहे। ऐसे कुछ संकेत दर्शाते हैं कि आपका आने वाला समय आपको बलवान बनाएगा, जिससे आप अपने जीवन में एक योग्य पद पर पहुंचने वाले हैं। चौथा संकेत, छोटे बच्चों में ईश्वर खुद बसते हैं, ऐसा सभी मानते हैं। यदि कोई छोटी कन्या या शिशु आपको देखकर बार बार मुस्कुराए या आपके घर में उसका आगमन हो या वे आपके आंगन में खुशी से खेले, तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। आपका जीवन भी मुस्कान और नई खुशियों से भरने वाला है और नए रिश्ते आपके जीवन से जुड़ने वाले हैं। ऐसे संकेत आपको ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त हो रहे हैं। पांचवा संकेत, कई समय से चल रहे खर्चे अगले आने वाले संकट टलने लग जाए और धन आगमन के नए स्रोत खुलने लग जाए, तो इन संकेतों से समझ जाइए कि आपका बुरा समय अब जाने वाला है और धन आपके घर में जरूर टिकेगा और माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होगा। छठा संकेत, पूजा की थाली में फूल माला चंदन का गिरना, ईश्वर की मूर्ति आपको देखकर मुस्कुरा रही है, ऐसा प्रतीत होना। घर में प्रिय अतिथियों का आगमन, घर में चांदी या सोने का आना, महिलाओं का बायां और पुरुषों के दाहिने अंग का फड़कना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये सारे संकेत आपको आने वाले शुभ समय के बारे में सूचित करते हैं। सातवां संकेत है, सुबह सुबह आप घर से किसी शुभ कार्य के लिए निकले
और आपको गौ माता के दर्शन हो जाए या आपको किसी संत, साधु महाराज या पुजारी का आशीर्वाद मिल जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि आप जिस कार्य के लिए निकले हैं वो कार्य अवश्य ही सफल होगा। उस कार्य को सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। 8वां संकेत, संध्या काल के समय जल या दूध से भरा पात्र किसी के द्वारा आपको प्राप्त हो या कोई मीठी वस्तु प्राप्त हो जाए तो ये संकेत भी आपको जीवन में आने वाले शुभ समय के आगमन को सूचित करते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ संकेत जो मनुष्य को ईश्वरीय कृपा प्राप्त होने का संदेश देते हैं। यदि आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।